हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट लो विच इज़ 12 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आपका कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो लास्ट टर्म इज़ 1, कितना आया 12 आया, ठीक है। और हमें क्या लेना है, मिडिल टर्म और उसका साइन साथ में लेना है। मिडिल टर्म क्या है -7, तो इसको तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये तो -7 ही है, ठीक है। अब हमें दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 आई और जिनका एडिशन i-7 है ना। तो इसके लिए अभी पता है हम क्या करते हैं, ये जो 12 आता है ना, इसके हम एलसीएम लेके इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 12 के फैक्टर्स फाइंड करो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आए 2 2 और 3। तो हमें ये तो देखो 3 नंबर्स हैं, यहाँ पे हमें चाहिए 2 नंबर्स, तो हमें इनका कुछ पेयर बनाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम 2 और 2 का बना लेते हैं और 3 को ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया 4 × 3 है ना, 4 3 से तो 12 आ गया, ठीक है। ये तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन है कि इन दोनों का एडिशन -7 आना चाहिए। तो 4 + 3 तो 7 हो गया, तो हमें चाहिए -7। तो इनका साइन चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले 3 का साइन चेंज करते हैं, तो 4 - 3 तो 1 हो गया, तो ये नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं हम 4 का साइन चेंज करते हैं और 3 का प्लस रहने देते हैं, तो ये हो गया -1, ये भी नहीं है। ऐसा करते हैं हम दोनों का ही साइन नेगेटिव रख लेते हैं, कितना हो गया -7 हो गया, है ना। कितना हो गया -7। और ये दोनों कंडीशंस ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो -4 × -3 + 12 और -4 - 3 -7, ठीक है। तो हमें अपने दोनों नंबर्स मिल गए -4 एंड -3। तो हमारे जो दोनों नंबर्स थे वो थे -4 और -3। तो अब जो हम मेथड यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो हमारे मिडिल टर्म के जो फैक्टर्स आते हैं ना, हम मिडिल टर्म की जगह पर बस उन दोनों का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले पहली टर्म को हम कॉमन रखते हैं, मतलब जो ऊपर थी वही लिखते हैं। हमें चाहिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, तो हमें -4 और -3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, -4 और -3। तो लिख दो -4x -3x। x क्यों, क्योंकि इसका वेरिएबल x है। अगर यहाँ x² होता तो हम यहाँ पे x² लिखते, ठीक है। तो इसका वेरिएबल x है, इसलिए हमने ये यूज़ किया है। अब देख लो -4 और -3 इज़ -7x, है ना। और लास्ट टर्म को भी सेम ऐसे लिख दो। अब हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, सबसे पहले हम ये जो कोफिशिएंट है इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। तो आप मुझे बताओ कि 4 और 12 में से क्या कॉमन आता है। तो 4 कॉमन आता है ना, क्योंकि 4 3 से 12 होता है। और x और x² में से आप क्या कॉमन लोगे, आप हमेशा छोटा वाला वेरिएबल कॉमन लेते हो। यहाँ पे x है तो हम x को लेंगे, ठीक है, हमेशा छोटा वाला। अब लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया है। अब 4 3 से तो 12 हो गया, और x से x² को डिवाइड करोगे तो x टाइम्स जाएगा। माइनस में 4x से 4x 1 टाइम्स जाता है, तो कितना आ गया 3x - 1 आ गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे भी हमें सबसे पहले कोफिशिएंट्स को कॉमन लेना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल भी नहीं है, तो हम वेरिएबल भी कॉमन नहीं ले सकते।
जब ऐसे केस में जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तब हम क्या करते हैं, तब हम 1 ले लेते हैं। तो नेगेटिव साइन तो रहेगा, बस आपको 1 लगाना है। अंदर क्या आ जाएगा, 3x -1 या +1, -1। -1 क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब माइनस से ब्रैकेट खुलता है तब वो माइनस साइन पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है और ये पॉजिटिव साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये दोनों हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। जैसे जो ब्रैकेट के अंदर है और इस वाले ब्रैकेट के अंदर है, दोनों चीज़ें एकदम सेम होनी चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि हाँ मेरा आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोनों चीज़ें सेम है, 3x - 1 और 3x - 1। तो जो ब्रैकेट में है उसे एक ब्रैकेट में ले लो, 3x - 1, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक में ब्रैकेट में ले लो, क्या है, 4x - 1। दिस इज़ योर आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2x² + 7x + 3। इसमें भी हमें वही मेथड अप्लाई करना है, बस इसे ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इज़ 2 और लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आया, 6 आया। और जो मिडिल टर्म है उसे लिख दो। हमें कोई 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 हो और जिनका एडिशन 7 हो। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम 6 का एलसीएम लेते हैं, मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई होकर आया ना उसी का एलसीएम लेते हैं, 6। अच्छा, आप ये बोलोगे कि 2 और 3 भी तो वो दोनों नंबर्स हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आए, पर 3 और 2 का एडिशन तो 7 नहीं आता ना। 3 और 2 का एडिशन तो 7 नहीं आता, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भले ही 6 आता है, इसलिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2 3 × 6 और 3 1 × 3, तो हमारे पास तो वही नंबर्स आए, 2 और 3। तो अब हमें पता चल गया कि हम 2 और 3 तो नहीं ले सकते, पर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास 1 भी होता है, 1 भी होता है हमारे पास, क्या होता है, 1 भी होता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम 3 और 2 का पेयर बना लें और 1 को ऐसे ही रहने दें। तो 3 2 × 6 हो गया, +1 7। मुंह बंद करके दीदी ने मुझे बताया, फिर एकदम उठ गई तो बेटा फिर शांत नहीं होगी। स्टार्ट करो। तो 6 + 1 तो हो गया 7 और 6 × 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो दोनों कंडीशंस हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब बस क्या करना है हमें, अब बस इस इक्वेशन को स्प्लिट करना है। अब बस इस इक्वेशन को स्प्लिट आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारे दोनों नंबर्स क्या है, ए है हमारा 6 और बी है हमारा 1, है ना। तो अब क्या करते हैं, ये जो पूरी इक्वेशन है इसे दोबारा से लिखते हैं, ये जो पूरी इक्वेशन है इसे दोबारा से लिखते हैं। तो 2x² + 7x + 3, है ना। अब हमें 7 को स्प्लिट करके 6 और 1 में लिखना है। ठीक है, तो 2x² तो ऐसे ही रहेगा, ये रहा 2x², प्लस में क्या आएगा, 6x, है ना, क्योंकि पहला नंबर 6 है, प्लस में 6x प्लस में 1x, 1x लिखो या x लिखो एक ही बात है, तो प्लस में x, और लास्ट में हमारा कांस्टेंट क्या है, प्लस का 3। ठीक है, अब देखो, अब हमें कॉमन लेना है, अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम कांस्टेंट्स में से लेंगे, सॉरी कोफिशिएंट्स में से लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे हमारे पास 6 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 6 है। इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन आया, देखो 2 आया, है ना। 2 को कॉमन लिया, अरे नहीं, बेटा इधर ले ले, क्योंकि इधर सवाल नहीं चल रहा। अभी यार बहुत ही खास रहते हैं। धीरे बेटा, नाक से खाओ, मुँह मत खोलो, गला सूखता है तो खांसी उठती है। बोतल में गर्म पानी करके रख दूँगी तुम ये
तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखो सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स में से कॉमन लेंगे 2 और 6 में से। तो 2 और 6 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे हमने लिया 2 कॉमन। क्या लिया? 2 कॉमन लिया। अब हमें वेरिएबल्स में से कॉमन लेना है, तो मैंने आपको बताया था जो छोटा वाला होता है वही हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे छोटा वाला x है, यहाँ पे x ले लेंगे हम, ठीक है। अब अंदर क्या बचा ब्रैकेट के, देखो यहाँ पे 2 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे तो 1 आएगा, और x स्क्वायर और x में से क्या कॉमन आएगा? x आएगा, तो यहाँ पे तो x बचा, ठीक है। मैं यहाँ पे 1x भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे x लिखो तो ही ठीक है। और प्लस में देखो 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे तो 3 आया, और x तो कॉमन चला ही गया, तो ये तो ऐसे रहेगा। प्लस में यहाँ x और 3 में से देखो, यहाँ इसका कांस्टेंट है 1 और यहाँ पर है 3, तो अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब मैंने आपको बताया था कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और क्या आएगा? पूरा वही आ जाएगा जो कि है। अब मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे x+3 है और यहाँ पर भी x+3 है, बस एक बार लिख दो उसे, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे एक ब्रैकेट में लिख दो, 2x+1 x+3 इंटू 2x+1, और ये आपका आंसर है। जल्दी कर बेटा। थर्ड पार्ट है 6x² + 5x - 6। तो हमें फिर से वही करना है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट लो और इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो। वैसे इसका साइन नहीं भूलना आपको। तो कितना आया? -36 आया, और जो मिडिल टर्म है वो लिख दो। अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन -36 और एडिशन कितना हो? 5 हो। तो सबसे पहले हम 36 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 2 से कितने टाइम्स जाएगा? 18 टाइम्स, और 2 से फिर जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 1 ज़ा 3। तो अब हमें दो नंबर्स चाहिए, तो मतलब हमें दो दो नंबर्स का पेयर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले 2 और 2 का बना लेते हैं और 3 और 3 का बना लेते हैं। तो 2 2 ज़ा इज़ 4 और 3 3 ज़ा इज़ 9। 4 और 9, तो 9 और 4 तो 13 होते हैं, तो ये तो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। अब ऐसा करते हैं, हम 2 और 3 का और 2 और 3 का बनाते हैं। 2 और 3 का, ये 2 और 3 और फिर ये 2 और 3, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या हमारा बन रहा है। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, 6 + 6 इज़ 12। ये क्या हो गया? तो मैंने इसका क्या जाने। तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद अब हमें इसके पेयर्स बनाने हैं। तो हम एक तो 2 2 का बना लेते हैं और 3 3 का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। देखो 2 2 ज़ा 4 है ना, 2 2 ज़ा 4 लिख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, और 3 3 ज़ा 9। तो 4 और 9 तो 13 आया, तो ये तो गलत हो गया। ऐसा करते हैं, हम इसके साइन चेंज करके देखते हैं। तो अगर हमने -4 और +9 ले लिया तो कितना बचा? ये तो 5 आ गया हमारे पास। तो यही हमारा करेक्ट पेयर है। तो हमारे पास A कितना है? -4, और B कितना है? हमारे पास 9 है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास A कितना आया? -4, और B कितना आया? 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं। 6x² प्लस का 5x - 6, ठीक है। अब हमें 5 को स्प्लिट करना है, कैसे? -4 और 9 में, तो 6x² तो ऐसे ही रहेगा। अब -4x प्लस का 9x - 6, ठीक है। अब 4 और 6 में से हम नंबर्स कॉमन लेते हैं। देखो 4 की टेबल में 6 नहीं आता, तो हम यहाँ पे 4 को कॉमन नहीं ले सकते। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे 2 को ले लेते हैं, क्योंकि 2 की टेबल में 4 भी आता है और 2 की टेबल में 6 भी आता है। तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। और वेरिएबल्स में तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि x लेते हैं। अब कॉमन लेने के बाद 2 3 ज़ा तो 6 हो गया, और x और x² में x, -2 2 ज़ा इज़ 4,
और x तो कॉमन आई क्या, तो ये s हो जाएगा। प्लस अब 9 और 6 में से कॉमन लो, तो 6 की टेबल में 9 नहीं आता, इसलिए 6 नहीं ले सकते हम, तो ऐसा करते हैं हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 2 6 और 3 3 9, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। अब हम यहाँ पे वेरिएबल नहीं ले सकते, तो इसे ऐसे लिख देते हैं 3 3 9 और x आएगा, क्योंकि x यहाँ पर नहीं है, और माइनस का 2। देखो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है वो सेम आया, तो यहाँ पे लिख दो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3, ये आपका आंसर है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म कितना हुआ, 4 3 12 नेगेटिव साइन के साथ, और मिडिल टर्म -1। अब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 हो और जिनका एडिशन कितना हो, -1 हो, है ना, जिनका एडिशन कितना हो, -1। तो अब हमें क्या करना है, 12 का एलसीएम लेना है, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। अब हमें दो नंबर्स लेने हैं जिनका कि एडिशन कितना हो, -1 हो, तो ऐसा करते हैं 2 और 2 का पेयर ले लेते हैं और 3 को अलग रहने देते हैं, तो 2 2 इज़ 4, 4 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, 4 + 3 = 7, तो ये तो नहीं हुआ, 4 + 3 तो 7 हो गया। अब ऐसा करते हैं हम माइनस का 4 ले लेते हैं और प्लस का 3 ले लेते हैं, माइनस का 4 और प्लस का 3, ये आएगा -1, ठीक है, तो यही हमारा पेयर सही है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं इक्वेशन को, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसे अब हम स्प्लिट कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और पॉलिनोमियल को स्प्लिट कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब 3x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, -x की जगह पर -4x प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। अब देखो 3 और 4 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमें जो कोफिशिएंट है वो तो हमें 1 लेना पड़ेगा, और x आएगा, कितना बचा, 3 और x, क्योंकि x बाहर है, -4 क्योंकि x यहाँ पर है ना, प्लस अब यहाँ पे भी देखो 3x और -4 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी हम 1 ले लेते हैं, कितना बचा, 3x माइनस 4। अब देखो ब्रैकेट्स तो ना सेम है, तो ब्रैकेट को लिख लेते हैं एक तरफ 3x माइनस 4, और जो बाकी बचा उसको एक तरफ लिख लेते हैं x + 1, और ये आपका आंसर है।